तो हमने रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, इन सब के बीच में रिलेशनशिप्स ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप। A potential difference V is applied across a copper wire. A potential difference V is applied across a copper wire of diameter D and length L. Of diameter D and length L. ठीक है? What is the effect in drift speed? What is the effect in drift speed when voltage, length, diameter are doubled individually? हाँ, आपको हमें सिर्फ इफेक्ट देखना है कि अगर आप किसी वायर के लेंथ, उसका डायमीटर और जो उसने आपने पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से अप्लाई किया है, अगर वो आप डबल कर रहे हैं इंडिविजुअल वन एट अ टाइम, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ठीक है, चलिए बताएं। पहले वाले केस में शाबाश, हमारे पास एक कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर, इसकी लेंथ है L, इसका डायमीटर, क्रॉस सेक्शन डायमीटर इज D, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है विच इज V। ठीक है, नाउ ये बोल रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू इट्स ड्रिफ्ट स्पीड। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पहले बताओ, शाबाश। ड्रिफ्ट वेलोसिटी छा बराबर, हाँ, इट इज इक्वल टू माइनस E, कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। होती है कि नहीं? और हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट अगर आप देखेंगे, इट इज इक्वल टू VANE इज करंट। अब देखिए इन दो रिलेशंस में से कौन सी रिलेशन हमें हेल्प करेगी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, लेंथ और डायमीटर को इनकॉर्पोरेट करने में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे? शाबाश, ट्राई। शाबाश। अरे इंडिविजुअली है, पहले हम सबसे पहले शाबाश, पहले हम देखते हैं पोटेंशियल को। पहले पोटेंशियल कह रहा है, चलो देखते हैं। एक्सप्रेशंस में अगर आप देखोगे शायद पोटेंशियल लग ही नहीं रहा कहीं पे, लेकिन अच्छा रिलेशनशिप पढ़ो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पढ़ी हमने कि नहीं? व्हाट इज द रिलेशनशिप? शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, और which implies I can say drift velocity, शाबाश, can be written as minus E, कैपिटल E के बदले V upon L, M tau. So when you are increasing the potential, when you are doubling the potential difference, V equals to double, what will happen to drift velocity? Sheer direct proportionality. V is directly proportional to potential difference, which implies if you are doubling the voltage, your drift velocity will get doubled. Clear sir? दूसरा पार्ट है इसमें, शाबाश। नाउ डायमीटर की बात अगर हम करें, नहीं लेंथ पहले, लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ की इनवर्स प्रोपोर्शनल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है कि नहीं? देयरफॉर शाबाश, इफ यू आर, तो यहां पर इफेक्ट ये आ गया कि व्हिच इंप्लाइज इफ यू आर डबलिंग 2 times V मींस इंप्लाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये समझ आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, शाबाश, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अच्छा, व्हिच इंप्लाइज, शाबाश, क्या बोल सकते हैं हम, इफ यू आर डबलिंग द लेंथ
your drift velocity will be halved. Yes, it will decrease. Drift velocity नहीं जो होगी, that will be original drift velocity divided by 2 because the proportionality is inverse. ठीक. तीसरा केस, शाबाश, डायमीटर. अगर आप डायमीटर की बात करें तो एक्सप्रेशन में डायमीटर कहीं पर भी नहीं है मत. हाँ, अब आप सोचते सर यहां पर एरिया है शायद, तो करंट बाय एरिया आएगा, लेकिन करंट को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस और लिखना है. हाँ, वोल्टेज में तो डायमीटर की बात नहीं आएगी, लेकिन रेजिस्टेंस में तो एरिया और है, वो वापस कैंसिल हो जाएगा. इफेक्टिवली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर, इट डजंट डिपेंड ऑन द डायमीटर. ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर. ठीक है कि ना. क्योंकि एक्सप्रेशन में कई पर नहीं है. ठीक है, हाँ, इन्हीं आप लिखिए दो. करंट कैन बी रिटन एज V by R है ना. लेकिन देखो मैं दिखाता हूँ, तो इस पर डाउट ये एरिया तो यहाँ पर डायमीटर आ जाता. देखो मैं समझा रहा हूँ मैं क्या कहने वाला हूँ. मैं इस एक्सप्रेशन को ले रहा हूँ आपके लिए अलग. ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर है? शाबाश. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया NE इज इक्वल टू करंट है, which implies drift velocity is equal to शाबाश I by N है, which implies करंट के बदले मैं लिख सकता हूं V अपॉन R होल डिवाइड बाई, ये तो A नहीं लिखेंगे. ठीक है, जब यहां पर रो L by A आएगा, वो A चढ़ेगा न्यूमरेटर में, वो A और A वापस कैंसिल हो जाएगा. ये देख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू शाबाश V पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के बदले में लिख रहा हूं रो L और A ऊपर जाएगा डिवाइड बाई, ये A नहीं सही. ठीक, अब ये A और ये कैंसिल हो गया, व्हिच इंप्लाइज ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई शाबाश रो L N E. मत है इसमें आप डायमीटर. देखो पोटेंशियल, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. आ गया. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. क्लियर? समझ गए कि नहीं? एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट. ये डायरेक्ट आपको बता रहे हैं. ठीक है कि नहीं? मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को इफेक्ट देते, लेंथ को इफेक्ट. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन. Sometimes you are given a graph and you are asked to find कि भाई try to calculate or try to find out which of the resistances is more and which of the temperatures is more. ठीक है? Say for example you have got a graph and the graph is an IV characteristic graph. IV. ठीक है? दो टेम्परेचर्स पे ग्राफ देखा गया और एक बार स्ट्रेट लाइन, दूसरी बार भी स्ट्रेट लाइन, such that this is temperature T1 and this is temperature, this is theta 1 and this is theta 2. ठीक है? So from the graph, can anyone tell me which resistance is more? ये एक ही सब्सटेंस है लेकिन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स. ठीक, अब सवाल ये है आपको कि दो डिफरेंट, हमें नहीं पता T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा, हमें नहीं पता. सवाल छु मगर ये से भाई एक ही मटेरियल दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है, ट्राई टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस एंड टेल मी व्हिच रेजिस्टेंस इज मोर, द वन एट T1 और द वन एट T2. और उसी हिसाब से फिर आप मुझे बताएं कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा. ठीक है, चलो वेन्यू हाउ डू यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ? स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ व्हिच ग्राफ? Remember, resistance is defined as the slope of VI graph. यहां देखो, V is equal to IR, यानी कि y एक्सिस पे क्या होना चाहिए? पोटेंशियल. x एक्सिस पे क्या होना चाहिए? तब स्लोप क्या है? और अगर आप ऐसे होगा I is equal to शाबाश, ये आएगा V by R. तो स्लोप क्या है? शाबाश. यानी कि अगर आप y एक्सिस पे करंट लगा दो, है ना, तो रेजिस्टेंस 1 by R लेकर V, ये 1 by R जो है, दिस कॉल्ड एज कंडक्टेंस. क्या सुना? समझ रहे हो?
y इज इक्वल मैं सी वी लिखूंगा, या मैं आर या आई इज इक्वल टू सी वी लिखता हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, ठीक। अब समझना, यानी कि आई अगर से y एक्सिस पर लगा हो, वोल्टेज से लगा हो x एक्सिस पर, जो स्लोप आएगी दैट विल बी, जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, सॉरी का था, यानी कि जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस दरअसल कम, समझ गए। चलिए यहां पे आते हैं। Resistance is defined as the slope of VI graph, or it is defined as the inverse slope of IV graph. ठीक है कि नहीं? चलिए अब ग्राफ को देखें। यहां पर y एक्सिस पे करंट लगा हुआ है, x एक्सिस पे वोल्टेज लगा हुआ है, तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा? कंडक्टेंस, ठीक है। अब स्लोप क्या हो? ग्रेडियंट एंगल विद द x एक्सिस, tan थीटा। तो कुछ बासा ज्यादा स्लोप टेम्परेचर T2 वाला, देयरफॉर एट T2 ठीक है, टेम्परेचर नंबर T2 कंडक्टेंस इज मोर, वो है कि नहीं? देयरफॉर अगर कंडक्टेंस यहां की ज्यादा है तो यहां की कंडक्टेंस कम होगी, विच इंप्लाइज मैं ये कहूंगा कि C2 इज मोर देन C1, छा कि ना? या ठीक छा, यहां की कंडक्टेंस ज्यादा, यहां की कंडक्टेंस कम, तो मैं ये भी कह सकता हूं अगर C2 ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस R2 विल बी लेस देन R1, है क्या वह? जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम। तो हमें फाइनली समझ आ गया कि रेजिस्टेंस R2 वाली कम है, R1 वाली ज्यादा है। तो मेहरबानी करके आप पहले ये समझ लीजिए कि ग्राफ किसके दरमियान, इन्हें जज्बात नहीं स्लोप से काटे, स्लोप कड़े हुए गलत, ठीक था। तो पहले हमने इसको ट्रांसपोज किया और ये देखा, इसके बाद आप देख रहे हो रेजिस्टेंस, अब कौन सी ज्यादा रेजिस्टेंस है? फिर कौन सा टेम्परेचर पे ज्यादा होगा? सीधी बात, हमने पढ़ा है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ती है, देयरफॉर शाबाश T1 will be more than T2, क्लियर था? समझ गए कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अगर मैं सर ये क्या आपने यहां से की, ये तो समझ नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे, आप इस ग्राफ को थोड़ा टेढ़ा करके देखो, ठीक है। टेढ़ा करने का मतलब ये देखो, यह पर कर V3 या पर कर I, ठीक। तो स्लोप ज्यादा I पे, I से अगर एंगल चेक करेंगे, ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है कि नहीं? Say this is θ1 and this is θ2। अब मैं I को x एक्सिस बना रहा हूं, ये यहां पे, तो T1 वाला ग्राफ का एंगल बड़ा है इसके साथ, ये हो गया T1 वाला, ठीक। ये एंगल है θ1, ठीक। और θ2 ये किसका है? वो कम है ना, दिलचस्प ये T2। VI ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस होती है, कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा है? T1 पे, टेम्परेचर भी T1 ज्यादा हो, वही यहां से। क्लियर? समझ गए? एक और क्वेश्चन आप लिखो कि at what temperature will the resistance of a copper conductor be doubled of its value at 0 degree Celsius? At what temperature will the resistance of a copper conductor be doubled of its value at 0 degree Celsius? Given that alpha for copper is equal to 4 into 10 raised per minus 3, 4 into 10 raised per minus 3 per degree Celsius. ठीक है। Now try to calculate किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर विल बी डबल्ड। नाउ यू गॉट अ जनरल एक्सप्रेशन, क्या है एक्सप्रेशन? शाबाश, हमारे पास एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू शाबाश 1 प्लस अल्फा टी, वेयर टी इज द राइज इन टेम्परेचर, ठीक। नाउ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, अच्छा किसी टेम्परेचर पर ये डबल हो गई, ठीक है। which implies this is equal to twice R0,
दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू शाबाश 1 प्लस अल्फा के बदले 4 इंटू 10 रेज पर -3 इंटू टी। हमें टेम्परेचर देखना है ना, जरा बताओ। दिस एंड दिस विल गो विच इंप्लाइज शाबाश 2 ये तरी और -1 सवाल छू ना थी, सवाल छू किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डबल होगी। तो हम डबल किसका ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 देयर बुझिए आप अगर एक क्वेश्चन आसे ना ऑफ इट्स वैल्यू एट 10 डिग्री सेल्सियस तो पहले हमें 10 पे अलग पहले निकालने फिर हम उस टेम्परेचर पे निकालते हैं, समझे तरह। तो यहाँ पे आप ये समझ लो 2 यहाँ पर चूंकि 0 के साथ काम हो रहा था तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज इसमें z एक्सप्रेशन लेनी पद करूँ तो पद करनी फ्रैक्शनल चीज इस्तेमाल, ठीक है। तो 2 शाबाश ये 1 यहाँ आएगा या इज इक्वल टू शाबाश आएगा 4 इंटू 10 रेज पर -3 t विच इंप्लाइज शाबाश 1 by 4 इंटू 10 रेज पर इज इक्वल टू विच इंप्लाइज हाँ t इज इक्वल टू हाँ 1000 डिवाइड बाई 4 है ना, फिर 1000 डिवाइड बाई 4 1 से 1000 by 4 is 250. So at this temperature alpha resistance offered by the copper wire will be double. Clear अच्छा, ठीक है। चलो कॉपी okay. If a copper wire is stretched, if a copper wire is stretched to make it 0.1% longer, to make it 0.1, then what is the percentage change in resistance? Then what is the percentage change in resistance? Percentage change is शाबाश it is हाँ delta L by L, ठीक। रेजिस्टेंस जनरली किसके बराबर होती है, हाँ रो L by A, ठीक है। अब इसको स्ट्रेच किया गया है, ठीक है, टू मेक इट 0.1% लॉन्गर। 0.1% लॉन्गर होने का मतलब क्या है, 0.1% लॉन्गर होने का मतलब ये है कि चेंज इन लेंथ जो हमने की डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज 0.1%, ठीक। और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 0.1 by 100, ये क्या है डेल्टा L by L, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू do this question because it is a case of stretching. Stretching के वक्त हमने पढ़ा है new resistance R dash it is equal to शाबाश if the length is increased n times, सुना हाँ it is n square times original resistance शाबाश। अब सिर्फ सवाल ये है कि भाई तू n निकाल, मगर तुझे याद है n क्या हो, n o c n बुआ ने n o c L2 ना by L1 फाइनल लेंथ पर। अब हमें क्या देखिए डेल्टा L by L1 में कह सकता हूं तेरे दीशो असली डेल्टा L by L, इसको मैं थोड़ा इवेल्युएट करूंगा, मैं बोलूंगा इट इज L2 minus L1 डिवाइडेड by L1 दैट इज इक्वल टू 0, या मैं लिखूंगा 1 by 1000 लिखूं, तो विच इंप्लाइज शाबाश L2 by L1 minus 1 is equal to 1 by 1000 plus 1, L2 by L1 minus L1 by L1 तो 1, so 1 तो अपोर को plus 1, ठीक। तो L2 by L1 तो n है, हाँ n का अदरातिल बराबर which implies शाबाश n is equal to हाँ ना क्या हो गया 1000 LCM है तो it is 1001 by 1000, ठीक है। और n
इज इक्वल टू 1.001। क्लियर? या ठीक था? यही है ना? नो प्रॉब्लम। तो आर डैश किसके बराबर आएगा? तो शाबाश, इसका स्क्वायर 1.001 स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ना, विच इंप्लाइज द न्यू रेजिस्टेंस आर डैश विल बी इक्वल टू, चला इसका स्क्वायर कोई करो, जल्दी बताओ उसका वैल्यू। 1.00 स्क्वायर 1.001 होल स्क्वायर 1.002001 आर दिया। ये क्या है? नो रेजिस्टेंस। कौन सी बनाते हैं? सही क्या बना? फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? चलिए परसेंटेज चेंज निकालते हैं। परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। चलिए करते हैं। फाइनल चाहिए, अच्छा फाइनल हो गया 1.002001 आर माइनस आर डिवाइड बाय आर, और ये आएगी कि नहीं? आर आर और आर कैंसिल हो जाएगा, मुझे बताओ। ये आएगा 1.002, ठीक है, 001 माइनस 1 सुना 0.002001। अगर परसेंटेज चेंज निकाली मल्टीप्लाई बाय, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज है डेल्टा आर बाय आर, इसके बराबर होगा ना। तो वो आता है आर 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 कैंसिल, 1.00201 माइनस 1 वो आ गया 0.00201 इंटू 100 परसेंटेज चेंज के लिए, तो आ गया कितना? 0.2%। ठीक है, तो ये वो बड़ बेसिक तरीका कर सॉल्व कि जो हमने सीखा है, एन की पॉइंट काढो, पद की पॉइंट काढो, इस फ्रैक्शनल चेंज, यह डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना इन सब चीजों की। लेकिन अगर थोड़ा इफेक्टिव है या थोड़ा एडवांस लेवल पर अगर टाइम पन बचाओ, वो क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूं। करो एक कॉपी। कहा कि हमें टाइम लगेगा, मगर बेसिक्स के लिए प्लीज ठीक है करो युस्तागाना है, ठीक। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना, तो टाइम बचाने का एक तरीका है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी इज इक्वल टू रो एल बाई है। अगर मैं ये करूं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू एल डिवाइड बाई एल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन फायदा आ गया, देखो फायदा क्या आ गया, रो एल स्क्वायर बाई वी वॉल्यूम, ए इंटू एल करो वॉल्यूम। स्ट्रेचिंग के वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। अब देखो अगर मैं यहां पे अब रेजिस्टेंस की बात करूं और मैं क्या कर रहा हूं, देखो रेजिस्टेंस का है बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, है ना। इफ टू नंबर्स आर इक्वल देयर लॉग्स आर आल्सो इक्वल, तेरे बना log of r it is equal to log of रो l स्क्वायर प्लस log of वॉल्यूम के मतलब मैं v लिख रहा हूं, इन्हें पोटेंशियल से जो कंफ्यूज, ये वॉल्यूम है, ठीक। और log of r is equal to log of ab किसके बराबर? शाबाश, इट इज log of a प्लस log of b, तो l स्क्वायर था ये, लेकिन जब log m रेज पर n करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स log l, आएगा कि नहीं? सॉरी प्लस के यहां माइनस, so log this डिवाइड बाय log this, माइनस आएगा, ठीक। माइनस log v, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या? इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन log ऑफ समथिंग? 1 बाय समथिंग, तो यही 1 बाय r इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ जो ये चीज थी, ठीक है। इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या आएगी? dr, या इट इज इक्वल टू log ऑफ रो, इसकी डिफरेंशिएशन, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी।
कांस्टेंट 0 शुरू करूं की प्लस 2 टाइम्स log l की क्या आएगी 1/l into dl या माइनस log v वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट 0 डिफरेंशिएशन और 0 क्लियर। तो अब शॉर्ट में देखो कंसेप्ट dr/r इज ना फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अच्छा तो ये तो फ्रैक्शनल, ये किसके बराबर है असली 2 टाइम्स व्हाट इज दिस इन लेंथ वही देखे थी 0.1% इंटू 0.1% सुको देखो 2 का 0.2 समझ तो रहा। बट आई स्टिल टेल यू ये कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस पर इंसान सोचित डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट बाकी चीजें, लेकिन प्लीज आप पहले बेसिक पे चले जाओ, ठीक है। इससे अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो आप साहब, ठीक। फिर खेल खेलना है वो आप मैथमेटिक्स की यही ब्यूटी, कोई भी तरीका करो आंसर हमेशा सेम, मगर बेस्ट तरीके सुई यूज टाइम कंज्यूमिंग आस वारिया यहाँ पे कॉन्फिडेंस है ठीक है इसका, ठीक है। तुम मगर परेशान है ये क्या होगा सर मुझे जीतता की कोई बात नहीं, ये भूल जा हमें नहीं आता, हम इसी पे जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखिए आप, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, calculate the drift velocity of electrons in a silver wire with cross sectional area A equal to 3.14 into 10 raised power minus 6 meter square, ठीक। क्रॉस सेक्शन with cross sectional area 3.14 into 10 raised power minus 6 meter square. He is also giving you that it carries a current I of 20 amperes. He is also giving you that the weight of silver is 108 weight. You can't like you पूछो ना 108, ठीक है। And the density of silver rho, it is 10.5 into 10 raised by 3 kg per meter cube, ठीक है। बच्चा मुझे बताओ हाउ डू यू वी हैव टू फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या रिलेशनशिप है, करंट देखिए शाबाश, करंट इज इक्वल टू वेन, करंट इज इक्वल टू वेन विच इंप्लाइज मैं कहूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई, आई देखे ए देखे एन देखे नहीं देखे, ई तो पता है हमें। अब मसला एक है असली, एन निकालना। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर मीटर क्यूब के यूनिट्स है उसके, है ना, समझ में एन के यूनिट्स है पर मीटर क्यूब। अच्छा डेंसिटी देखे ना, इसके यूनिट्स क्या है केजी पर मीटर क्यूब। ये केजी को समझ अगर नहीं केजी था वो डिवाइड करूं केजी से, कोई ऐसी चीज जो केजीज में होती है कुछ इसको डिवाइड करेंगे। डायमेंशंस की बात कर रहा हूं, हमें डायमेंशंस लाने हैं एन के बराबर, एन के डायमेंशंस है पर मीटर क्यूब के है, तो मैं आपको कह रहा हूं डायमेंशंस पर मीटर क्यूब के लाने के लिए हमें कोई टर्म चाहिए, टर्म है डेंसिटी दी बेशुम वेट, ये से चीज ना अलावा बात कुछ ऑलरेडी इस्तेमाल करो। इन दो चीजों को कुछ करेंगे, क्या करेंगे देख लो, इतना केजी पर मीटर क्यूब एटम से किसी सिल्वर कॉपर वायर में, अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी की जब मैं बात करता हूं, डेंसिटी की बात जब मैं करता हूं, इसमें केजी पर मीटर क्यूब है। अच्छा मैं कुछ केजी है तो तो मैं इसको समथिंग जिसके यूनिट्स केजी होंगे उससे डिवाइड करूं, ऐसा क्यों? जरा मुझे बताओ फिर मैं इसको किस चीज से डिवाइड करूं। यानी कि अगर मैं डेंसिटी को रो को डिवाइड करूं, शाबाश वेट्स
मुझे आगे ना पर मीटर क्यूब का, मगर अब वो प्रॉब्लम चाहिए। दिस इज वैलिड फॉर 1 kg, या ये 108 ग्राम, 108 ग्राम्स हो सकता है, 108 kgs हो सकता है, 108 U हो सकता है ना। ये डिपेंड किस पे करता है, आपने स्केल क्या, ग्राम, एटॉमिक स्केल, इस तरह से न्यूटन, केजी में आपने स्केल किस में। अब चूंकि हम, और ये 108 कितने का वजन है, 1 मोल का। अच्छा, ये है 1 मोल का, तो 1 का कितना है, डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो जब आप वेट को डिवाइड करोगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर चलिए ना, तो समझ में नहीं। वेट, दिस इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ थिंग्स, इधर 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। तो 108 ग्राम्स हो सकता है, 108 kgs हो सकता है, 108 कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमें कौन सी स्केल चाहिए। मगर इसमें एक मोल का वजन, तो 1 का वजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा वेट को एवोगैड्रोस नंबर। तो वेट को डिवाइड करना है मुझे एवोगैड्रोस, सो कैसे हम मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। और चूंकि एवोगैड्रोस नंबर जो है इट इज अ डायमेंशनलेस एंटिटी, देयरफॉर रो बाय वेट उसी के यूनिट्स इस टर्म के आ जाएंगे। लेकिन किसके यूनिट्स आ जाएंगे इसको, एन के, है ना कितना, समझ में इनका समझता हूं। डेंसिटी को डिवाइड किया वेट से, वेट से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे यूनिट्स आएंगे पर मीटर क्यूब आएंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बच्चा, ये वेट जो है या एक मोल सुना, तो 1 मोल का हमें नहीं चाहिए ना वजन, हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन का, हमें चाहिए 1 एटम का। तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है कि नहीं। देयरफॉर इसको एवोगैड्रोस नंबर से हमने डिवाइड किया, वेट को डिवाइड किया, जिसकी वजह से एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लिकेशन। चलो फिर एन कितना आएगा, शाबाश, एन है, एन आएगा, रो कितना है 10.5, शाबाश, इंटू 10 रेज़ पर। एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है 6.023 इंटू डिवाइडेड बाय, हाँ वेट कितना देखे, कैन यू कैलकुलेट एन, ये एन का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे के है, करंट भी दे के है, बस डिवाइड करना। समझ गए कि नहीं, थोड़ा करिए जल्दी। So if you calculate the drift velocity now, shabash, the drift velocity comes out to be, when you're using the values of current, 20 amperes, 20 amperes ऊपर, A कितना है 3 pi into 10 raised पर -6 into n हमें निकला गया यहाँ से, ठीक है, n में यहाँ ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, into E तो है पता 1.6 into 10 raised पर -90। I'd like you to find the values, and the values come it is 6.798 into 10 raised पर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना वारिया कम गई। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में वो आरएमएस वेलोसिटी देखी होगी, आरएमएस वेलोसिटी अच्छी तरह से वारिया ज्यादा, क्योंकि वो रूट ऑफ मीन स्क्वायर्स। Drift velocity is simply the average. Add the velocities divided by number of कितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब वहां पर एवरेज सिंपल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल एवरेज, लेकिन आरएमएस इज एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। तो वो आप समझ लें, क्लियर। आई विल स्टॉप हियर।